मेष राशि वालों, भगवान शिव का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू कीजिए, क्योंकि आज आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसी बात सामने आने वाली है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भोलेनाथ की कृपा से आपकी जिंदगी में रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और कोई बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ सकती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों आज आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी, ऐसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी आपके घर पर आने वाला है और जैसे ही उसका कदम आपके घर के दरवाजे पर पड़ेगा, आपका भाग्य पूरी तरह से पलट जाएगा। कुछ ऐसा घटना होने जा रहा है जिसके बारे में अगर आपने आज सही समय पर नहीं जाना तो आपके हाथों से जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। इस मौके को हाथ से जाने मत देना। अगले कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी के अगले कई सालों का फैसला करने वाला है और मैं आपको पहले ही सचेत करना चाहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपका ज़िंदगी संवर जाएगा। दोस्तों, आपके जीवन में जो होगा आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। सच सुनकर आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसके केंद्र में आप खुद खड़े हैं। आज दोपहर के ठीक बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो सीधे आपके रोजगार और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि आपकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो आपका जीवन से सारा दुख और परेशानी खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में एक भी दुख परेशानी ना रहे तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। दोस्तों, एक बहुत बड़ा खतरा आपके घर के अंदर धीरे धीरे आ रहा है, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अगर आप इस गंभीर चेतावनी को सच में समझना चाहते हैं और अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को अकेले में जाकर देखें, किसी के सामने इस वीडियो को मत देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ वैष्णो जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले आपसे एक और विनती करना चाहेंगे। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह बड़ा अधिकारी आपके पास कौन है जो आ रहा है और क्यों आ रहा है और उसका आपसे क्या लेना देना है। तो दोस्तों, आपके भूतकाल में किया गया एक ऐसा नेक काम जो आप खुद भूल चुके हैं, वह आज आपके सामने एक बहुत बड़े वरदान के रूप में लौट कर आने वाला है। वह अधिकारी अब आपके सामने बैठेगा और आपका जीवन बदल देगा। आपके लिए एक अजीब सा सम्मान होगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती
आपकी एक छोटी सी भूल आपका अहंकार बनते हुए काम को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है और आपके सपनों पर पानी फेर सकता है। जैसे ही वह आपके घर में प्रवेश करेंगे, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि ग्रहों का एक ऐसा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर सक्रिय हो चुका है जो आपकी जुबान से कुछ ऐसा शब्द निकलवा सकता है जो सब कुछ तहस नहस कर दे। लेकिन असली बात तो अभी बाकी है, क्योंकि इस मुलाकात के ठीक 20 मिनट बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर एक खुशखबरी वाला कॉल आने वाला है। कॉल उठाते ही खुशी से आप पागल हो जाओगे। दोस्तों, आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हल्के में मत लेना। कान खोलकर और ध्यान लगाकर इस बात को सुनिए, क्योंकि आज की यह बात आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने का संदेश लेकर आई है। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे हैं, पैसा आता है लेकिन किसी न किसी कारण से रुकता नहीं है, काम बनते बनते अटक जाता है, रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा तनाव पैदा हो जाता है, या फिर आपको बार बार किसी न किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं मिलता है, या फिर ऐसा होता है बार बार लगता है कि कोई अदृश्य रुकावट आपके जीवन में आ रहा है और इंसान को उन रास्तों पर अवसर दिखाई देने लगता है जिन्हें वह पहले बंद समझ चुका था। आज का यह संदेश किसी निश्चित घटना की गारंटी नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेरणा और आत्मचिंतन से जुड़ी एक आध्यात्मिक प्रस्तुति है। इसीलिए इसे सकारात्मक सोच के साथ सुनिए और अपने वास्तविक जीवन के फैसले हमेशा समझदारी से लीजिए। साथियों, सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। कुछ क्षण के लिए अपनी आंख बंद करके प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए, माता सीता को प्रणाम कीजिए, माँ लक्ष्मी से अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए और महादेव से अपने जीवन में सही मार्ग दिखाने की विनती कीजिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब सामने मौजूद अवसर भी दिखाई नहीं देता, और जब मन शांत होता है तब छोटी सी भी संभावना भी बड़ी राह बन सकती है। कहा जाता है कि जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन अक्सर उसी दौर में इंसान के भीतर वह धैर्य पैदा होता है जो आगे चलकर उसे बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। आपने भी शायद ऐसे दिन देखे होंगे जब आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन प्रशंसा किसी और को मिल गई होगी। आपने किसी पर भरोसा किया होगा और बदले में निराशा मिली होगी। आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं मिला होगा। आपने आर्थिक परेशानियों के बीच भी अपने सपने को जिंदा रखा होगा, और आखिर में आपको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। दोस्तों, और कई बार मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है? लेकिन साथियों, हर संघर्ष का अर्थ हार नहीं होता। कई बार संघर्ष हमें उस व्यक्ति में बदल रहा होता है जो आने वाले अवसर को संभाल सके। यही कारण है कि आज का संदेश आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए है कि कठिन समय हमेशा अस्थायी नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
इंसान खुद भी बदलता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके जीवन में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव की संभावना को लेकर यह आध्यात्मिक संदेश बात करता है। पहला क्षेत्र है धन और कामकाज, दूसरा क्षेत्र है परिवार और रिश्ते, और तीसरा क्षेत्र है विरोधी परिस्थितियों पर विजय। लेकिन इन तीनों बातों को समझने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझाना जरूरी है। किसी भी भविष्यवाणी को अपने जीवन के अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तविक परिणाम आपके कर्म, आपके फैसले, आपकी मेहनत, आपकी परिस्थितियों और समय के अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए इस संदेश को प्रेरणा की तरह सुनिए और अपने जीवन में जो बात सही लगे उसे सकारात्मक रूप से अपनाइए। साथियों, बहुत समय से जिन लोगों को लगता था कि उनकी मेहनत का फल कहीं खो गया है, उनके लिए यह समय अपने पुराने कामों की समीक्षा करने का हो सकता है। आपने जिन योजनाओं को अधूरा छोड़ा दिया था, उन्हें फिर से देखिए। जिन लोगों से सही कारणों से दूरी बनानी जरूरी थी, उनके साथ सीमाएं तय कीजिए। और जहां आपको लगता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए एक और प्रयास की जरूरत है, वहां हार मानने से पहले सोचिए, क्योंकि कई बार सफलता और असफलता के बीच केवल एक अतिरिक्त प्रयास का अंतर होता है। आध्यात्मिक परंपराओं में शनि देव को कर्म और न्याय से जोड़ा जाता है। इसलिए जब भी जीवन में शनि का नाम आता है तो केवल डरने के बजाय कर्म और जिम्मेदारी को समझना चाहिए। शनि की शिक्षा यही मानी जाती है कि इंसान अपने कर्मों से भाग नहीं सकता और देर से मिलने वाला परिणाम भी मूल्यवान हो सकता है। यदि आपने कठिन परिस्थितियों में ईमानदारी बनाए रखी है, यदि आपने किसी का अधिकार नहीं छीना है, यदि आपने अपने परिवार और जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की है, तो आपके भीतर पहले से ही वह शक्ति मौजूद है जो आपको आगे ले जा सकती है। आज आपको दूसरों की तरक्की देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, किसी की राह आसान दिखाई देती है और किसी की राह कठिन। लेकिन बाहर से दिखाई देने वाली जिंदगी हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताती। इसीलिए अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे से मत कीजिए। अपने कल से अपने आज की तुलना कीजिए और देखिए कि क्या आप अपने कुछ नया सीखा है? क्या आपने कोई पुरानी गलती समझी है? क्या आपने अपने लक्ष्य के करीब एक कदम बढ़ाया है? यदि उत्तर हाँ है तो आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं पहली बड़ी खुशखबरी की, जो धन और रुके हुए कामों से जुड़ी हुई है। यदि लंबे समय से कोई भुगतान अटका हुआ है, कोई काम अनुमति या कागजी प्रक्रिया के कारण रुका हुआ है, किसी व्यक्ति से पैसा वापस मिलने की उम्मीद है, या आपने कोई नया काम शुरू करने का विचार बनाया है, तो आने वाला समय आपको इन विषयों को व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कई बार धन की समस्या केवल कम कमाई की वजह से नहीं होती, बल्कि गलत योजना, अनावश्यक खर्च, भावनात्मक खरीदारी, उधार देने की आदत या बिना सोचे समझे निवेश करने की वजह से भी होती है। इसीलिए यदि आप आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो केवल भाग्य का इंतजार मत कीजिए। अपने खर्चों का हिसाब रखिए, जरूरी और गैर जरूरी कर्ज अलग कीजिए। किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले सोचिए और किसी निवेश में पैसा लगाने से पहले जोखिम समझिए। यही वास्तविक आर्थिक सुधार का रास्ता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे धन का मार्ग खुलना कहा जाता है, लेकिन वास्तविक में जीवन में इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक समझ बेहतर हो रही है। जो व्यक्ति आपकी भलाई चाहता होगा वह आपके सवालों से परेशान नहीं होगा, और जो अवसर वास्तव में मजबूत होगा वह केवल जल्दबाजी के भरोसे खड़ा नहीं होगा। इस समय आपको एक बात
हमेशा याद रखनी चाहिए कि दबाव में लिया गया फैसला अक्सर उस समय सही दिखाई देता है, लेकिन बाद में उसकी असली कीमत सामने आती है। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि कोई बड़ा फैसला सामने आता है तो पहले जानकारी जुटाएं, फिर सवाल पूछिए, फिर परिणाम के बारे में सोचिए और उसके बाद ही कोई कदम उठाइए, क्योंकि केवल किसी बात पर विश्वास करके आगे बढ़ना इस समय आपके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसके साथ ही रिश्तों के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपके बहुत करीब था वह अचानक कम बातचीत कर सकता है, उसके व्यवहार में ठंडापन आ सकता है, उसके जवाब छोटे हो सकते हैं या फिर वह बिना किसी स्पष्ट कारण के दूरी बनाने लगे। तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि वह आपका दुश्मन बन गया है। हो सकता है उसके अपने जीवन में कोई समस्या चल रही हो सकता है वह किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो जिसके बारे में उसने आपको बताया ना हो। लेकिन दूसरी तरफ आपको अपनी आंखें भी बंद नहीं करनी है, क्योंकि लगातार बदलता हुआ व्यवहार किसी बात का संकेत भी हो सकता है। इसीलिए केवल शब्दों को नहीं बल्कि लगातार होने वाले व्यवहार को देखिए। एक व्यक्ति एक दिन बहुत अच्छा व्यवहार करे और अगले कई दिनों तक पूरी तरह अलग दिखाई दे तो केवल उस एक दिन की मिठास के आधार पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके साथ सम्मान से व्यवहार करता है, आपके समय का सम्मान करता है, आपके जीवन में सवालों को समझता है और आपका फैसला लेने की स्वतंत्रता देता है, तो उसकी बात को अधिक गंभीरता से देखा जा सकता है। आने वाला समय आपको यह सिखा सकता है कि भरोसा केवल शब्दों से नहीं बनता, भरोसा समय के साथ व्यवहार से बनता है और यही अंतर आपको कई गलत परिस्थितियों से बचा सकता है। हो सकता है कि कोई पुराना घटना अचानक नए रूप में आपके सामने आ जाए, जिस बात को आपने कभी महत्व नहीं दिया था उसी बात का संबंध किसी वर्तमान स्थिति से जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कभी आपने किसी काम को केवल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आपको लगता था कि बाद में इसे देख लेंगे, लेकिन वह अब काम दोबारा सामने आ सकता है। कोई पुराना दस्तावेज सामने आ सकता है, कोई पुराना संपर्क अचानक फोन कर सकता है, कोई भुगतान जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी उसके बारे में खबर मिल सकती है, या फिर किसी पुराने मामले में अचानक आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। पहली नज़र में यह सब परेशानी जैसी लगेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि यह परेशानी हो सकती है कि समय आपको उस समय काम को दोबारा देखने का अवसर इसलिए दे रहा हो क्योंकि इस बार आपके पास पहले से अधिक अनुभव है। पहले जो गलती हुई थी उसे दोहराने से बचने का अवसर आपके पास होगा। इसलिए पुराने विषय के वापस आने से घबराएं मत, बल्कि यह देखिए कि इस बार आपके पास कौन सी नई जानकारी है और इस बार आप क्या अलग कर सकते हैं। यह समझदारी आपको उस पुराने चक्र से बाहर निकाल सकती है जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए थे। आने वाले समय में काम काज से जुड़ी कोई स्थिति भी अचानक बदल सकती है। जिस काम को लेकर आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे उसके बारे में कोई नया संदेश मिल सकता है। किसी आवेदन की स्थिति बदल सकती है, किसी भुगतान को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है, किसी ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी पड़ सकती है जिसे आपने लगभग अपनी जिंदगी से अलग मान लिया था। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार देरी आपको सही समय आने तक रोकती है और कई बार वही देरी आपको ऐसी गलती करने से बचाती है जिसे बाद में सुधारना मुश्किल हो जाता है।